हेलो स्टूडेंट। आज हम सदाचार का पार्ट 4 करने जा रहे हैं, स्वदेशी। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि स्वदेशी ही वस्तुओं का प्रयोग करना क्यों ज़रूरी है। आजकल जैसे कि हम टेलीविज़न में भी देख रहे हैं कि हमें हमारे प्रधानमंत्री जी हमें बार बार इंस्पायर कर रहे हैं कि हम उन्हीं वस्तुओं का इस्तेमाल करें जो मेड इन इंडिया हैं। अब इन्हीं वस्तुओं का इस्तेमाल क्यों किया जाए, इसके लिए एक चैप्टर आपके सामने है, इसको हम रीड कर लेते हैं पहले, तो आगे हमें इसकी जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं क्लास के जो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले शोभित पूछ रहा है, भैया मुकेश अपनी घड़ी ज़रा हमें भी दिखाइए। मुकेश कहता है, यह देखिए बहुत अच्छी है, मेरे पिताजी इसे नेपाल से लाए हैं। शोभित, तुम्हारे पिताजी वहाँ क्यों गए थे? मुकेश, वे पशुपति नाथ जी के दर्शन करने काठमांडू गए थे, वहाँ से सस्ती टॉर्च, घड़ी और रेडियो लाए हैं। देखिए यहाँ पर बच्चे आपस में जो बात कर रहे हैं उसमें जैसे कि हम कभी कभार दूसरों की चीज़ें देख के प्रश्न कर लेते हैं कि तुम्हारे पिताजी से कहाँ से लाए हैं, उसी तरीके से यहाँ पर मुकेश के पिताजी नेपाल गए होंगे और वहाँ से उसके लिए घड़ी, टॉर्च, रेडियो लेकर आए, ये उसने अपने दोस्तों को बताया। अब राकेश इसमें क्या उत्तर देता है, कैसी बात करते हो भैया, यह तो हमारे मन का भ्रम है। विदेशी वस्तुएं बहुत महंगी हैं क्योंकि ये खराब हो जाने पर पुनः ठीक नहीं होती। इनका कोई वारंटी कार्ड भी नहीं है। इनके खिलाफ उपभोक्ता फोरम में नहीं जा सकते, फिर 2-3 महीने में नया खरीदना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा कि कभी कभी हम सस्ती चीज़ें ले लेते हैं और उसके बाद हम सोचते हैं कि ये तो बाकी जो चीज़ें हैं जो मेड इन इंडिया हैं उनसे बहुत हमें सस्ते प्राइस पर मिल रही हैं। लेकिन देखिए बच्चे ने बहुत अच्छी बात कही कि जो हम सस्ती चीज़ें ले लेते हैं वो ज़्यादा दिन चलती नहीं हैं, वो जल्दी ख़राब हो जाती है। और अगर वो ख़राब दुकान से निकलने के बाद भी एकदम ख़राब हो जाए तो आप दुकानदार के पास वापस जाकर उसे बदल नहीं सकते, क्योंकि इसकी कोई वारंटी नहीं होती, उसका कोई वारंटी कार्ड साथ में नहीं होता और फिर आपको दोबारा वो सामान खरीदना पड़ता है नया। तो हुई ना फिर वो वस्तु महंगी आपके लिए। जहाँ आपको एक बार में अच्छी वस्तु खरीद कर कुछ सालों के लिए चला लेनी चाहिए थी, वहाँ पर आपने सस्ती खरीदी और वो बहुत जल्दी ख़राब हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुकेश कहता है, भैया आप ठीक कह रहे हैं, अपने देश की वस्तु की वारंटी होती है। राकेश, भैया सिर्फ वारंटी की बात नहीं है, विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने से देश का धन विदेशी कंपनियों के पास चला जाता है, इससे अपने देश का विकास नहीं हो पाएगा। एक विदेशी कंपनी ईस्ट इंडिया भारत आई थी, उसने धीरे धीरे पूरे देश पर अधिकार कर लिया। देखिए अभी जिस स्वदेशी की, मेड इन इंडिया की मैं बात कर रही थी, यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, केवल वारंटी की बात नहीं है। चलिए सामान तो हम दोबारा भी खरीद लेंगे, लेकिन अगर हम विदेशी सामान का इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है, उस सामान में जो अर्निंग हो रही है, जो इनकम हो रही है, वो भी विदेशी लोगों की हो रही है और वो विदेशी लोग उस सामान के द्वारा प्राप्त किए गए धन को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल कर लेते हैं और हमारे देश का विकास होने की बजाय हम अपने धन का उपयोग दूसरे देश के विकास में लगा देते हैं। जैसे कि इसमें कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ व्यापार करने ही आई थी, लेकिन उसके बाद वो हमारे देश में ही धीरे धीरे पूरा अधिकार कर कर यहाँ बैठ गई और कई सालों तक हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे। शोभित, उस समय गांधी जी ने कहा था, जब से शहर विदेशी माल के बाजार बन गए, इन घटिया माल से देश का शोषण शुरू हुआ, तभी से भारत गरीब हो गया। क्योंकि अब भारतीय लोग अपना पैसा विदेशी वस्तुओं में लगाने लगे तो विदेशी कंपनियां प्रगति की ओर बढ़ने लगी और हमारी जो भारत की कंपनियां हैं वो पीछे छूट गई। इसलिए क्या हुआ, देश का शोषण होना शुरू हो गया। उस समय गांधी जी ने भी यही बात कही कि जब से हम विदेशी वस्तुओं का उपयोग करने लगे हैं तब से ही भारत जो है वो गरीब होने लगा है। शोभित कहता है, उस समय गांधी जी ने कहा था, जैसे कि मैंने अभी बताया, कि शहर विदेशी माल के बाजार बन गए हैं। अब राकेश क्या कहता है, गांधी जी तो लंदन गोलमेज सम्मेलन में धोती पहन कर गए थे, उनसे वेश बदलने के लिए कहा गया तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, यदि मुझे इस वेश में आप सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति नहीं देंगे तो मैं इस सम्मेलन में भाग लिए बिना ही भारत वापस चला जाऊंगा। क्योंकि उन्हें अपने देश की
अपने देश के पहनावे से प्रेम था और वो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि अगर आप मेरे पहनावे के कारण मुझे इस सम्मेलन में भाग नहीं लेने देना चाहते हैं तो मैं बिना भाग लिए ही यहाँ से वापस चला जाऊँगा। इसके अलावा अफ्रीका में भी गांधी जी ने स्वदेशी पहनावा पगड़ी के लिए कोर्ट में सत्याग्रह तक किया था। तो अब मुकेश क्या कहता है, भैया स्वदेशी किसे कहते हैं, विस्तार से समझाइए। तो देखिए अभी जो हम स्वदेशी चैप्टर पढ़ रहे हैं, असल में स्वदेशी का क्या अर्थ है, आइए शोभित कैसे समझाता है ये हम देखते हैं। स्वदेशी का अर्थ है अपने संसाधनों से अपने देशवासियों द्वारा तैयार की गई वस्तुएं, अपनी संस्कृति, सांस्कृतिक मूल्यों, मर्यादा और परंपरा का रक्षण और पोषण करना। स्वदेशी जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, असल में उसका मतलब क्या है कि अपने संसाधनों से, जो आपके देश के संसाधन हैं और अपने ही देशवासियों द्वारा तैयार की गई वस्तुएं, क्योंकि अगर इन वस्तुओं में अपना पैसा हम खर्च करते हैं तो हमारे सांस्कृतिक मूल्य, मर्यादा, सभ्यता, इन सब का भी रक्षण और पोषण होता है। और उसके अलावा जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि हमारे देश का जो धन है वो देश में ही रहता है। मोहित, हाँ भैया, इससे ही हम सबकी सुरक्षा व हित है। यही इन्हीं स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करके हम अपने देश के हितों को सुरक्षित रख सकते हैं। अब राकेश क्या कहता है, स्वाधीनता आंदोलन में गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी भाव जागरण के लिए स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था, जिसमें कि उन्होंने लोगों में स्वदेशी भाव जगाने की कोशिश की ताकि लोग अपने ही देश की वस्तुओं का प्रयोग करें। मित्रों, आओ हम संकल्प लें कि हम स्वदेशी वस्तुओं का ही प्रयोग करेंगे, जन जन में स्वदेशी भाव जगाएंगे। ये हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम भी अपने घर में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी वस्तुओं का ही इस्तेमाल करें, विदेशी वस्तुओं को बिल्कुल घर में ना लाएं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम उस देश का सामान खरीदने लगे हैं जो कि हमारे विरुद्ध ही उस धन को इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें हमारे कई सैनिक शहीद हो जाते हैं। तो ये हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम ऐसे विदेशी सामान को बढ़ावा ना दें। और अगर आप देखेंगे इंटरनेट पे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखेंगी जो कि अपने देश में तैयार की गई हैं। देखिए आजकल कई सारे जो ऐप्स वगैरह हैं उन पे भी बैन हुआ है जो विदेशी हैं, और उनकी जगह कई लोगों ने, बल्कि ज़्यादातर लोगों ने अपने मोबाइल्स में इंडियन ऐप्स को डाउनलोड किया है। ऐसे ही हमें अपने घर के सामान के लिए भी करना है। देखिए मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाने जा रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ये टाटा समर्पण, ये जो टाटा की क्वालिटी है, ये कंपनी है, ये भी हमारी है, इंडियन हो गई, तो इंडियन कंपनी का सामान हो गया ये। दूसरा आप देख सकते हैं गोदरेज नंबर 1 साबुन। जैसे सोप हम घर में इस्तेमाल करते हैं, विदेशी सोप ना इस्तेमाल करके हम स्वदेशी अपनाएं। उसके अलावा ये जो डिटर्जेंट पाउडर है ये भी हमारे घरों में इस्तेमाल होता है। आपको यही इस्तेमाल नहीं करने के लिए हम कह रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम जब स्वदेशी की तरफ जा रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है सबसे पहले हम अपने घर के सामान से उसकी शुरुआत करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी चीज़ें ही यूज़ करें। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर एक बार फिर से आप रीड कर लीजिएगा और इससे रिलेटेड असाइनमेंट भी आपको दिया जा रहा है, उसे आप पूरा कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स।